इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जूली का जो पेट होता है सिप वो चला जाता है और उसे बचाने के लिए वो सब भी चले जाते हैं, पर बेन को अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं। आगे एपिसोड में क्या होगा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उस वीडियो एंड तक जरूर देखना। और चैनल पे नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो लाइक करके आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बेजल कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियों से उनकी आंखें निकाल रहा होता है और बोलता है रिटायरमेंट के बाद ये मुझे बहुत काम आने वाली है। तो वहाँ पे कोई आता है और वो बेजल को पकड़ लेता है। अर्थ पर जूली नेट प्रैक्टिस कर रही होती है सिप के साथ। तभी सिप को बेजल का सिग्नल मिलता है। वो जूली को बताता है कि बेजल खतरे में है और वो वहाँ से एक खतरनाक स्पेसशिप बन के चला जाता है। उसके बाद एक जगह पे फॉरएवर नाइट अपने रोबोट्स को लेके आए होते हैं। वहाँ पे बेन, ग्वेन और केविन भी आते हैं। बेन कहता है देखा मैंने कहा था ना फॉरएवर नाइट्स वाले ही हैं। फिर फॉरएवर नाइट्स वाले उन पर हमला कर देते हैं। बेन ह्यूमंगासोर में चेंज हो जाता है और उनसे लड़ने लग जाता है। ग्वेन और केविन भी मिलकर उस रोबोट को जमीन पे पटक देते हैं। उधर वो रोबोट बेन के पास आता है पर बेन जंप करके उसके ऊपर चला जाता है। वो ऊपर देखता है। बेन कहता है हाँ हाँ जानता हूँ मैं इतना बड़ा होने के बाद भी फास्ट हूँ ना, लेकिन वो बेन को नीचे गिरा देता है। वहाँ पे जूली भी बेन के पास आ जाती है। बेन कहता है जूली तुमने हमें ढूंढा कैसे? जूली मीडिया की तरफ देखती है और कहती है तुम खुद ही सोच लो ना। बेन कहता है मैं जरा हैरान हूँ ये सोचकर कि तुमने मेरे से ब्रेकअप किया। जूली कहती है ब्रेकअप मैंने ये इतना आसान नहीं है। बेन कहते हैं तुम्ही ने तो कहा था ना कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। जूली कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो इसलिए ब्रेकअप करना ही अच्छा है। तो वो रोबोट अटैक करता है लेकिन बेन गुस्से में होता है और उसे एक पंच में ढेर कर देता है। जूली कहती है देखो मुझे मदद चाहिए और मैं मांगना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मामला कुछ खास है, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। बेन कहते हैं किस बात की मदद? जूली कहती है मैं सिप के साथ खेल रही थी पर अचानक सिप को बेजल का सिग्नल मिला और वो चला गया। बेन कहता है तो तुम यहाँ बस सिप के लिए आई हो? जूली कहती है मुझे उसकी फिक्र है। बेन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, वो पहले भी जा चुका है, वापस आ जाएगा पहले की तरह। जूली कहती है तुम समझ नहीं रहे हो, इस बात कुछ और है। बेन कहता है अच्छा तो फिर गुड लक। जूली वहाँ से जाने लगती है। बेन उसके साथ आती है और कहती है घबराओ मत जूली, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो पीछे से एक और रोबोट आने लगता है लेकिन बेन उन्हें निपटा देता है। फिर बेन टीवी पे बैठा होता है। वो खुद को कह रहा होता है ये लोग केबल वाले मुझे बदनाम कर रहे हैं, क्या मुझे इनके बारे में सोचना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, मुझे अपनों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जूली पे। बेन बोलता है वो कहती है मुझे टाइम नहीं देता, मैं उसे नहीं समझता, पर वो मुझे नहीं समझती, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं भी सब कुछ उसके हिसाब से नहीं कर सकता ना। और उसके पास जिमी बैठा होता है। वो कहता है क्या तुम और जूली फिर से दोस्त बनोगे? बेन कहता है पर वो मुझे बात भी नहीं करना चाहती। जिमी कहता है क्या तुम करना चाहते हो? बेन कहता है चाहता तो हूँ। जिमी कहता है तो तुम्हें जानना चाहिए और करनी चाहिए बातें। फिर बेन बाहर आता है और जेट रे बनकर वहाँ से चला जाता है। पास के दो लड़के बेन को देखते हैं। जिमी कहता है ये बेन टेनिसन ही है, हम और वो दोनों लंगोटिया यार एकदम, मतलब बंदा अपनी टोर बना रहा है यार। बेन अपने आप से बोलता है मुझे उन तक पहुंचने के लिए हाइपर स्पेस जंप करना होगा, कमॉन ये मैं कर सकता हूँ। और बेन हाइपर स्पेस जंप कर लेता है। जूली कहती है बहुत बहुत शुक्रिया ग्वेन। ग्वेन कहती है थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब दोस्त हैं। केविन कहते हैं हाँ, और हम सब भी बेन को लेकर यहाँ सर तक परेशान हो गए हैं, मतलब अगर उसने एक बार और कहा ना कि मैंने फिर से यूनिवर्स को बचाया है तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। ग्वेन कहती है फिर से मतलब? केविन कहता है यार मैं तो बस डायलॉग मार रहा हूँ। ग्वेन कहती है फिर भी हमें चेक तो करना ही चाहिए ना। जूली कहती है दरअसल वो रिश्तों की कदर को नहीं जानता है। केविन कहता है हाँ वो जानता है, बस उसे घमंड हो गया है। ग्वेन कहती है तुम इसे क्यों डिफेंड कर रही हो, तुमने उसका साथ दिया और उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर बेजल का सीन दिखाया जाता है, उसे पकड़ रखा होता है। वो एक लाल सी एनर्जी से बंधा होता है, उसे टच करता है तो उसे जोर से करंट लगता है। वहाँ का एलियन कहता है कि इसे तुम्हें रोकने के लिए सेट किया गया है, कोई भी कोशिश मत करो। वो कहता है बताओ दूसरा इक्विनल कहाँ है? बेजल कहता है क्या दूसरा क्या? वो कहता है कि सेंटिनल की पूरी तरह कहाँ है? बेजल कहता है मुझे नहीं पता अकल के अंधों। वो बेजल पे एक लेजर मारने लग जाता है। बेजल कहता है यार मैंने कहा नहीं चीज़ के बारे में मुझे कोई नहीं पता, मुझे लगा ये पुराना खंडर है बस। वो कहता है क्या ये जगह एक पुराना मंदिर है और हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। फिर शिप वहाँ पे आ जाता है। बेजल उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता है कि तुम एक बड़ी सी मुसीबत में फंसने वाले हो? वो कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है? फिर वो एलियन अपनी लेजर को कंबाइन करके शिप पे अटैक कर देते हैं, जिससे शिप जमीन पे गिर जाते हैं। वो रस बकेट पे आ जाती है। जूली शिप को उठाकर अंदर ले आती है और ग्वेन अपने जादू से उसे देख रही है कि जिंदा है या नहीं। जूली कहती है क्या बच्चा है का? ग्वेन कहती है चुप रहो, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरा जादू टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता। केविन कुछ आवाज कर रहा होता है। ग्वेन कहती है तुम क्या कर रहे हो केविन? केविन कहता हूँ खा रहा हूँ। ग्वेन कहती है क्या खा रहे हो? केविन कहता हूँ फिन केक खा रहा हूँ। जूली कहती है फिन केक क्या होता है? केविन कहता है दुनिया का सबसे टेस्टी डिजर्ट है। केविन उनके पास आता है। ग्वेन शिप को ठीक कर देती है। केविन कहता है केक की खुशबू आ गई होगी इसीलिए ठीक हो गया। जूली कहती है वो शिप तुम ठीक हो गए, अब हम वापस पृथ्वी चलेंगे, लेकिन शिप उसे छुड़वाता और बोलता है शिप शिप शिप। ग्वेन कहती है क्या बोल रहा है? जूली कहती है इसे बेजल को बचाना है, ये वापस नहीं जाना चाहता। केविन कहता है कि ये सच्चाई जानते हुए कि बेजल एक नंबर का कमीना है। जूली कहती है हाँ ये जानते हुए वो उसे बचाना चाहता है। वो सब बेजल को बचाने जाने लगते हैं। रास्ते में बेन भी आ जाता है मगर वो सब बेन को इग्नोर कर रहे होते हैं। बेन कहता है शिप तो मिल गया, ओ ग्रेट, तो अब हम घर वापस नहीं जा सकते? वो सब कहते हैं नहीं। जूली बताती है कि हम बेजल की मदद करने जा रहे हैं। बेन कहता है वो तो एक नंबर का। बेन कहती है हाँ हम इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। फिर वो जाने लगते हैं। बेन केविन से कहता है कि जरा मुझे ठीक ठीक बताओगे? केविन कहता है किसने कहा था देर से आने के लिए?
ग्वेन को चलती हुई ठोकर लगती है क्योंकि वो पत्थर काफी ज्यादा पथरीले और चिकने होते हैं। ग्वेन अपने आप और जूली के लिए एक महीना का रास्ता बना लेती है। ग्वेन कहती है सिर्फ स्मार्ट है, मतलब इतनी दूर बेजल को बचाने के लिए आया, उसमें वफादारी तो है। जूली कहती है हाँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिप बेजल को मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। खैर वो उसका एक हिस्सा है तो उसी से करेगा। बेन कहता है क्या मतलब यार, मैं आधी दूर गैलेक्सी पार करके उसके लिए उड़ के आया और वो मुझे वापस भेज रही है। यार मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं एक वर्ल्ड फेमस हीरो हूँ। केविन कहता है तुम बेवकूफ हो, इसलिए जूली तुम्हें छोड़ रही है। और वो पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पैरों के नीचे कांटे बना लेता है ताकि फिसले ना। बेन कहता है अच्छा, तो अब तुम मुझसे ज्यादा फीलिंग्स के मास्टर बन चुके हो। केविन कहता है हाँ, ये मेरी नई खासियत में से एक है। और बेन बेचारा वहाँ पे फिसल के गिर जाता है। मतलब सबने अपना अपना कर लिया और बेन को अकेले छोड़ दिया यार। फिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जब बेजल को बांध रखा होता है। वो एलियन कहता है बता दो कि ओक्यूनल कहाँ है। बेजल कहता है मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ कि वो मेरे पास नहीं है। वो एलियन फिर से लेजर शूट करने लगता है। फिर वो सारे एलियंस बेन को और बाकी टीम को देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो सबको पकड़ लेते हैं। वो एलियन जूली के पास आता है और शिप से कहता है वो नहीं, लेकिन तुम जरूर बताओगे अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए। फिर वो जूली पे हमला करता है लेकिन शिप उसके आगे आ जाता है और जूली के चारों ओर एक बेहतरीन सा आर्मर बना देता है। जूली एक एक करके सबको पीटने लग जाती है। बेन कहता है कोई मदद चाहिए, लेकिन जूली अकेले ही सबको पीट रही होती है। बेन कहता है हाँ ठीक है, लगे रहो जो कर रहे हो। फिर वो कहता है कि मैं बेजल को छुड़ाने जाता हूँ। बेन ब्रेनस्टॉर्म में चेंज हो जाता है और बेन कहता है मेरी राय ये है कि तुम फालतू की हरकतों को बंद कर दो, तब तक मैं तुम्हें छुड़ाने की जद्दोजहद करता हूँ। फिर बेन अपने माइंड पावर से उसे छुड़वाने लग जाता है। बेन कहता है मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा बिजली लगेगी, लेकिन जहाँ तक ब्रेनस्टॉर्म की बात है तो दिमाग की बिजली की कोई कमी नहीं है। बेजल कहता है यार बातें कम करो प्लीज, छुड़ा लो ना मेरे को। वो एलियन कहता है तुम रुक जाओ बेवकूफ़, क्या कर रहे हो। बेन कहता है बेवकूफ़, मेरी एक दिमाग की छोटी सी नस में तुम्हारी पूरी नस्ल से ज़्यादा अक्लमंदी है। और बेन नहीं रुकता है। फिर वो बेन पे अटैक करता है लेकिन बेन डिफेंड करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर एक धमाके के साथ बेजल को छुड़ा लेता है। वो एलियन कहता है तुमने ये क्या किया, तुम एल्डन को दबा करके सेंटिनल को जगा दिया है। बेन कहता है कि क्या, किसको क्या करके क्या कर दिया। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो होती हैं वो जिंदा हो जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं, लेकिन उनमें से एक के पास आंख नहीं होती है जो कि बेजल ने चुरा रखी होती है। बेन अल्टीमेट स्टोनफायर में चेंज हो जाता है। वो उससे नहीं जीत पा रहे होते हैं तो एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं जहाँ पे अंधे वाला सेंटिनल होता है और बेजल के पेट से आवाज़ आ रही होती है। बेन कहता है यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो सेंटिनल उनकी आवाज़ सुन लेता है और उनके पास आ जाता है। जूली कहती है रुको, उसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो बेजल को पकड़ती है और उसके पेट से एक बॉल निकाल देती है। फिर वो बॉल सेंटिनल को दे देती है, जिससे वो सारी सेंटिनल अपनी वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। बेन कहता है तो मतलब ये शुरू से ही तुम्हारे पास था। बेजल कहता है तुम क्या जानते हो मैं गुजारा कैसे करता हूँ, मेरी यही तो प्लान है। मैं इस प्लान को अपना रिटायरमेंट प्लान बोलता हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ तो मारो मुझे। केविन कहता है ओके और उसे मारने जाता है। ग्वेन उसे रोकती है। केविन कहता है उसी ने तो बोला। फिर जूली शिप को बेजल को दे देती है। ग्वेन कहती है तुम क्या कर रहे हो। जूली कहता है तुम समझ नहीं रही, सिर्फ यहाँ मुझे छोड़ के इतनी दूर से बचाने आया है। बेन कहता है पर वो तुम्हारा दोस्त है। जूली कहती है कुछ दोस्तियाँ खत्म होनी जरूरी हैं, उनके लिए यही अच्छा है। बेन कहता है पर मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था ना। जूली कहती है तुम बहुत मदद कर चुके हो। बेन कहता है तो ठीक है कूल, सब खुश हैं अब हम सब घर चले जाएंगे और बेजल शिप को किसी बड़े से बिल्डर के हाथों बेच देगा। फिर बेन बेजल की तरफ इशारा करता है। बेजल कहता है हाँ, जो इसके सबसे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसी को बेच दूंगा, आखिर इतना खतरनाक हथियार किसको नहीं चाहिए होगा। बेन कहता है तो क्या फैसला है सिर्फ, एक तरफ बेजल जो कुछ पैसों के लिए तुम्हें बेच देगा और दूसरी तरफ जूली जो तुमसे इतना ज़्यादा। तभी सिर्फ जूली के पास आ जाता है। बेजल कहता है तो काफ़ी अच्छी तरह से फुसलाया तुमने इसको। फिर बेजल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेन और जूली भी अपने रिलेशनशिप को लेकर बातें करते हैं और अपना मैटर सॉल्व करती हैं और वगैरह वगैरह। तो बस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना।